बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गधा घास चरकर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चीते से हो गई। चीते ने पूछा, क्यों गधे, तुम हरी हरी घास चर के आ रहे हो? गधा पलट कर बोला, क्यों चीते भाई, तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है? तुमको किसने बताया कि घास नीली होती है? मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है घास नीली होती है। आपस में बहस छिड़ गई। कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर बाद बहस के बाद कोई भी परिणाम ना निकलता देखकर चीता बोला, ऐसा करते हैं, इस समस्या का समाधान केवल जंगल के राजा शेर ही निकाल सकते हैं। चलो उनके पास चलते हैं, वही इसका फैसला करेंगे कि हम दोनों में किसकी बात सच्ची है। गधा यह बात सुनकर राजी हो गया। दोनों जंगल के राजा के पास पहुंच जाते हैं। शेर राजा का आराम करने का समय हो गया था। इन दोनों को देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्या समस्या है? चीता के कहने से पहले गधा बोल पड़ा, वनराज, चीता कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ घास नीली होती है। अब आप ही फैसला करें। शेर ने गुस्से से चीते को देखा। चीता बोला, वनराज, अब तो भली भांत जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। शेर बोला, मूर्ख तो तुम हो। गधे तुम जाओ, मैं चीते को भूखा रहने की सजा देता हूँ। गधा खुश होकर लौट गया। चीता दुखी मन से बोला, वनराज, अब तो भली भांत जानते हैं कि घास हरी होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा दी कि घास हरी हो या नीली, घास तो हरी ही होती है। किसी के कह देने से घास नीली नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ की बातों में पड़ गए। तुमने उस मूर्ख से झगड़कर अपना समय बर्बाद किया, उसके बाद व्यर्थ की बातें मेरे पास लाए और मेरा भी समय बर्बाद किया। चीता ने वनराज से माफी मांगी। अब मैं मूर्ख की बातों में कभी नहीं पड़ूंगा।